पाषाण है, किंतु कनक पाषाण है। पाषाण एक प्रकार से पुद्गल है और उसमें भी स्वर्ण और एक प्रकार से पत्थर दोनों का मिश्रण है। उदाहरण ये मिलता है ग्रंथों में, जो कोई भी व्यक्ति स्वर्ण चाहता है और स्वर्ण का आभरण बनाना चाहता है, लेकिन स्वर्ण की यात्रा बहुत कठिन है और बहुत दूर है, लेकिन पूर्ण नहीं होती ऐसा नहीं कहा जाए सकता। जो परिश्रम करेगा उसकी इसको उपलब्धि अवश्य होगी। आप लोग अपने गले में स्वर्ण के हार वगैरह पहनते, जिस पत्थर से निकला है वह मान लो 1-2 किलो का पत्थर था, तो उसी पत्थर को 2-3 छेद करके और स्वर्ण तो है ही उसमें, पक्का है, 12 किलो मान लो स्वर्ण इसमें है और वो 2 किलो का है, नहीं समझे। और उन दोनों 2 किलो का यदि है पत्थर, 1-1 किलो का बना दिया, और या तो कानों में कान टूट जाएंगे, गले में यदि पहनते, आज तक ऐसे व्यक्ति हमें नहीं मिला आप लोगों को, तो वो ठीक नहीं है क्या? स्वर्ण तो है उसमें, क्योंकि सोनार ने कहा इसमें 100 टन सोना 1 किलो है, और वह उठा करके यूं करके देख लेता है। आप इसको उठाओ 1 किलो तो नजर आएगा, लेकिन इसमें 1 किलो स्वर्ण है, ये हमारा विषय नहीं है। और किसका विषय है? सुनार का है। सुनार एक एक रत्ती भर जो कोई भी भारदार है उसको भी वह समझता है। यदि 1 तोला है तो 1 तोला बोलेगा, और 10 किलो का वह पत्थर भले हो। निकषाम बोलते, निकष है। स्वर्ण को या स्वर्ण पाषाण को उसके ऊपर घिसना पड़ता है, तब ज्ञात होता है। इसके सोने के जो रेखाएं हैं उसके माध्यम से ज्ञात होता है। तो आप लोगों में से एक भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा कि हम उन पत्थरों के नग को और पहन ले और अच्छे ढंग से कह दे, अच्छे फोटोग्राफी करने वालों को, भैया अच्छे ढंग से ले लेना। क्यों? वह हंसी का ही पात्र होगा। इसलिए जब तक उसमें से पूर्णतः अपनी परीक्षा के द्वारा उस पत्थर को अलग और स्वर्ण को अलग किया नहीं जाएगा, तब तक आप लोग उत्साहित नहीं होंगे और उसको पहनेंगे, किंतु आभरण बना करके पहनेंगे। अब मैं, आप लोग इतने पक्के हो गए,
शत-प्रतिशत हमारे एक प्रकार से आप लोगों ने कथन को ताली बजा करके यदि समर्थन किया है तो हमें बताओ। जब तक कोई भी महाराज तो नहीं हुए, बाद में तीर्थंकर बनेंगे, किंतु उसको मुनि महाराज नमोस्तु करेंगे, नहीं है ना? हाँ, ऐसे तीर्थंकर बनने वाले अभी तीर्थंकर तो बने नहीं, किंतु आगे 16 कारण भावना भानी होगी तब कहीं देखा जाएगा। इसलिए जो आवरण सहित है पत्थर में सोना आभरण बनाने के योग्य नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे सम्यदृष्टि बैठे भले वो सारे के सारे वंदना के दंशनहीनो न वंदितव्यो कहा है। और दर्शन का अर्थ होता है दिगंबरत्व। दिगंबरत्व से जो रहित है वो कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कोई विशेष सोचने की बात ही नहीं। हम अति उत्साहित होते हैं तो अति सम्यक दर्शन की वह पहचान नहीं माना जाएगा। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के लक्षण जो होते हैं, लक्षण कभी अति की ओर नहीं जाता, और थोड़ी सी भी कमी है तो उसको हम लक्षण भी नहीं मान सकते। पूरा हो तो उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने बीच में किसी ने कुछ बात कही, हमने सोचा कि भाई यही एकमात्र स्वर्ण का उदाहरण दिया जाए, और ये सब लोग पालन कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पत्थर को तो नहीं लटकाएंगे, कोई भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है, गधे के गले में उसको यदि पहना दो वो समझता है कि चमकीला कुछ है, लेकिन कभी वह आप जैसे आनंदित नहीं होगा, क्योंकि ये तो पत्थर है। ऐसे व्यक्ति को ही हम चुनेंगे, चुनना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से कसौटी का पत्थर कसौटी का ही पत्थर रहे। ये कसा हुआ पहले से है, इसलिए वह कसने योग्य है, लेकिन अभी पहनने योग्य नहीं है। आप प्रतीक्षा करिए, भविष्य में होने वाले अनंत तीर्थंकर है, और कुंद कुंद महाराज जी ने उनको तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करके, किंतु भविष्यकालीन कहा है, आज नहीं है। इसलिए आज का यह महत्व है, और आज का भी महत्व है तो अब का महत्व है। अब का मतलब तब का नहीं, अब का जो तप का होना चाहिए तो उसको हम शरण कहेंगे। नहीं है तो कितने भी आप पैसा देना चाहेंगे, हम भले ही उसको बेचने के लिए खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन स्वर्ण कह करके नहीं स्वीकारेंगे, किंतु वह शरण का पाषाण है, और पाषाण हमारे लिए कभी वंदनीय नहीं होता। जब भगवान को हम बनाए जाते हैं, उनको पत्थर के रूप में नहीं, किंतु भगवान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनमें जब तक लक्षणों के साथ प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक ये गर्दन झुक नहीं सकती, ये कहा गया है। इसलिए
आप लोगों को चाहिए अपनी गर्दन को जहाँ कहीं भी चढ़ाना ठीक नहीं है। ये है, नहीं समझे, नारियल है तो उसको नारियल के रूप में स्वीकार करिए। हर एक नारियल नहीं हो सकता, उसका अपना जीवन अलग होता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सभी के लिए यही कहा गया है, सार्वजनिक पुरस दिया गया है सबके लिए। एक ही प्रसाद है हमारे यहाँ। ये बहुत बार बहुत है, सामने रख करके हम चल रहे हैं। एक एक मिनट एक एक सेकंड गिनती चल रही है यहाँ पर, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं और अति भी नहीं। ध्यान रखो, उसकी भी एक मर्यादा है। उतने ही पर्याप्त मैं समझता हूँ। इसको आप लोग अवश्य ही जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ के लिए बता देना। और स्वर्ण की प्रतीक्षा करने से स्वर्ण नहीं मिलने वाला, उसको तो तपाना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जैसे जैसे तपेगा वैसे वैसे स्वर्णत्व वह सामने ऊपर ऊपर आएगा। यथा हेम पाषाण, पाषाण में जिस प्रकार स्वर्ण है उसी प्रकार अस्मिन देहे परमात्मा आत्म भगवान रहते हैं। इसको बहुत ही लक्षण के साथ घटित करके स्वीकार कर लेना। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। चलो परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी